अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एब्रोगेशन। एब्रोगेशन बेसिकली एक पोस्ट कॉलोनियल टर्म है जिसको बहुत सारे पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ किया है। बेसिकली एब्रोगेशन जो है ये रिजेक्शन है। रिजेक्शन किस चीज़ की? रिजेक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के इंग्लिश लैंग्वेज जो कि कॉलोनाइजर्स ने इधर आकर हमारे बड़े सगीर में कॉलोनाइज कर दिया था लोगों को और कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज सुपीरियर है और आप सबको चाहिए कि आप उसी इंटरनेशनल लैंग्वेज को अपनाएं और इसको यूज़ करें। तो इसकी रिजेक्शन को अंदर बहुत सारे राइटर्स ने लिखना शुरू किया। इस रिजेक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं जी? एब्रोगेशन। सो लेट्स कंटिन्यू। एब्रोगेशन रेफर्स टू द टोटल रिजेक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब कि पूरी ही तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को रिजेक्ट कर देना। कि अगर आप कोई फ्रेंच लैंग्वेज किसी की फ्रेंच लैंग्वेज है, किसी की जर्मन लैंग्वेज है या कोई चाइनीज़ बोलता है तो वो अपनी ही लैंग्वेज में लिखें अपनी राइटिंग को, बजाय इसके कि इंग्लिश लैंग्वेज में राइटिंग को लिखें अपनी। इसीलिए बहुत सारे पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने ये टर्म यूज़ की थी अपनी राइटिंग को बताने के लिए। ठीक है जी। अब इसमें कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज का बहुत ज़्यादा मेन रोल है। कॉलोनाइजर्स उनको कहते हैं जिन्होंने आकर बरसगीर पर अपनी हुकूमत कायम की, और कॉलोनाइज वो होते हैं जिन पर हुकूमत कायम की गई थी। ठीक है जी। तो कॉलोनाइजर्स ने आकर अपने यहाँ पर बरसगीर में कॉलोनीज बनाई और उन्होंने कहा कि हम ही सुपीरियर हैं, आप लोग इन्फीरियर हो, आप लोग बारबैरिक हो, आप लोग अनसिविलाइज पीपल हो। हमने आके आपको सिविलाइज किया है। हम आपको एक लैंग्वेज दे रहे हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है। आपको चाहिए कि आप अपनी राइटिंग के अंदर ये लैंग्वेजेस यूज़ करो। बट बहुत सारे जो राइटर्स थे, जब पोस्ट कॉलोनियलिज्म आया, पोस्ट कॉलोनियलिज्म कब आया जी? पार्टीशन के बाद। पार्टीशन कब हुई? 1947 में, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। उसके बाद जो राइटर्स ने लिखना शुरू किया वो कहलाते हैं पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स, क्योंकि पोस्ट का टर्म का मतलब होता है बाद में आने वाला। ऐसी राइटिंग जो कॉलोनियलिज्म के बाद आए उसको पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर हमारा यही होगा जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से हमने इंग्लिश लैंग्वेज को रिजेक्ट करना है। So post-colonial writers use these terms in their writings. Basically, it is a reaction against colonizers. colonizers मैंने आपको पहले ही बताया है, जो इन्होंने हुकूमत की, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, जो कहते थे कि हम लोग सिविलाइज्ड हैं, आप लोग अनसिविलाइज्ड हो। तो ये रिएक्शन था colonizer के अगेंस्ट। जिस तरह पोस्ट कॉलोनियलिज्म को बताने के लिए उन्होंने यही इस्तेमाल किया कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म टर्म बेसिकली तभी आई थी जब colonizers यहाँ से चले गए थे। इसी तरह इन कॉलोनाइजर्स के रिएक्शन में जो टर्म आई थी उसको कहते हैं एब्रोगेशन। अब इसकी एग्जांपल हम किस तरह से ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड में जो कि लिखा गया था जर्मन लैंग्वेज में, उन्होंने टोटली रिजेक्ट किया था इंग्लिश लैंग्वेज को और उन्होंने कहा था कि हम लोग सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही यूज़ करेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है जी। उसके अलावा मेटामॉर्फोसिस भी जर्मन लैंग्वेज में लिखा गया था, उसकी बाद में ट्रांसलेशन की गई थी इंग्लिश लैंग्वेज में। पहले उन्होंने यही कहा था कि हम लोग रिजेक्ट ही करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को, हम सिर्फ अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। उसके अलावा द आउटसाइडर जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था, इसमें भी उन्होंने पोस्ट कॉलोनियल टर्म एब्रोगेशन ही यूज़ की थी, जिसमें उन्होंने टोटल रिजेक्शन की थी इंग्लिश लैंग्वेज की और अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया था। ठीक है जी। होप्सो कि आपको ये समझ आ गई होगी कि एब्रोगेशन क्या होता है। एब्रोगेशन इज़ बेसिकली अ टोटल रिजेक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड it refers to the concept of correct or standard language used by the certain classes or groups and of the corresponding concept of inferior dialects or marginalized variants. ठीक है जी। दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो एब्रोगेशन हैज़ बिन यूज टू डिस्क्राइब द रिजेक्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज इन द राइटिंग ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को कहा जाता है जो कि हर जगह यूज़ होती है। आज इंग्लिश को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज कंसीडर किया जाता है और अगर किसी ने भी कहीं भी किसी भी मुल्क में जाते हैं तो अगर किसी को कोई उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं आती तो ज़्यादातर वो लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्योंकि आज इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हर जगह यूज़ की जाती है। लेकिन पोस्ट कॉलोनियल जब आया था, पोस्ट कॉलोनियलिज्म आया था, तो उन्होंने रिजेक्शन कर दी थी इंग्लिश लैंग्वेज के और कहा था कि हम अपनी नेटिव लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। इसको कहते हैं जी एब्रोगेशन।
एब्रोगेशन के बाद इसकी एक जैसे एक और टर्म है जिसको कहते हैं जी हम लोग अप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अप्रोप्रिएशन के ऊपर आएगी। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।